हरियाणा का विधानसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मुद्दे, ये समझना बहुत बड़ी बात है। और किन मुद्दों को लेकर के लोग वोट डाल रहे हैं, ये इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो नई सरकार किसकी बनेगी उसको तय करेंगे। गांव-गांव में इन सब चीज़ों को मैं खंगालने के लिए पहुंच रहा हूं। और एक गांव में मैं आया हूं, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं जो कि हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, कल का उनका एक बयान था। उन्होंने एक रैली में कहा कि कांग्रेस को समर्थन अब पाकिस्तान की सरकार कर रही है और हरियाणा का कट्टर देशभक्त क्या कांग्रेस के जो पाकिस्तान से उनको समर्थन मिल रहा है उसके साथ जा सकता है क्या। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। दरअसल हुआ ये था कि 370 को लेकर के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से एक सवाल पूछा गया था और वो भी काफ़ी दिन पुराना एक बयान है और उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी बार बार अलग अलग रैलियों में उसको दोहरा रहे हैं। अब चूंकि मैं हरियाणा में आया हूं और मैं हरियाणा में आया तो ये एक हुक्का मुझे यहाँ पे दिख गया। आपको इस हुक्के पर एक तरफ तो दिख रहा है हरियाणा, ठीक है, और इस हुक्के के इस तरफ आपको दिख रहा है भाईचारा। तो हरियाणा और भाईचारा, अब हरियाणा और भाईचारा, इसमें क्या मुस्लिम एंगल फिट बैठता है? क्या हरियाणा और भाईचारा इसमें कट्टर देशभक्त वाली बात वो फिट बैठती है? हरियाणा का देश की सेना के अंदर जितने जवान हैं, हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। तो ये जो रैलियों में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनका ज़मीन पर क्या असर है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नारनौंद की सीट है जो कि कैप्टन अभिमन्यु और वर्सेस जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस की तरफ से उनकी आपस की टक्कर है। तो क्या नाम हुआ आपका? किताब सिंह नाम है जी। किताब सिंह, हाँ जी, आपका तो नाम भी बड़ा एक अलग सा है? बिल्कुल। तो आप तो पढ़े लिखे भी हैं, कि नाम भी किताब सिंह है, हाँ, पढ़े लिखे हैं? सब बातों को समझते भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये बयान दिए जा रहे हैं या नेता रैलियों में जो बयान देते हैं, या प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि कांग्रेस का समर्थन तो पाकिस्तान की सरकार कर रही है, ये हरियाणा के चुनाव में ये मुद्दे कहीं पे हैं या सिर्फ रैलियों में केवल बातें हो रही है? हरियाणा में तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि पाकिस्तान का या इसका कोई एंगल कोई नज़र नहीं आता है। यहाँ तो इलेक्शन का साफ सा माहौल है, कोई ऐसी चीज़ें इसमें कोई एंगल में नहीं है। तो ये हरियाणा और भाईचारा, मतलब उसमें ये एंगल फिट नहीं है? भाईचारा है यहाँ तो, ऐसा नहीं, कितनी मुस्लिम आबादी नहीं है हरियाणा में। यहाँ तो गिना चुने कोई मुस्लिम आबादी है, यहाँ तो आबादी नहीं है। पूरे हरियाणा में 7% है। 7% वो भी अपना पलवल और मेवात इलाके में। यहाँ तो मुस्लिम आबादी नहीं है ना, तो ये एंगल यहाँ फिट नहीं है, यहाँ हरियाणा में नहीं बैठता। तो ये प्रधानमंत्री जी फिर बयान दे रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, उनका बयान है प्रधानमंत्री जी का, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। तो उसका कोई असर है? ना कोई असर ना, उससे वोट मिलेंगे? ना ऐसे वोट ना मिले, वैसे वोट मिलेंगे, ऐसे वोट ना मिले ना। तो कांग्रेस को पाकिस्तान समर्थक मानते हो आप? मैं तो किसी को नहीं मानता न पाकिस्तान समर्थक, न तो कांग्रेस को मानता न किसी और को मानता। आप रिटायरमेंट है? बिल्कुल, आर्मी से रिटायर हूँ। अरे वाह भाई, फिर तो अलग ही चीज़ हो गई है। अब तो आप इस टॉपिक पे कुछ ज़्यादा ही बता सकते हो हमको। नहीं, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है इधर, ऐसा एंगल नहीं है। और ये जो कट्टर देशभक्त कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकता, ये जो बातें हैं मोदी जी की, सब भी करते हैं। ये तो कौन कहता है कि कांग्रेस में देशभक्त नहीं है? कांग्रेस में भी देशभक्त है, बीजेपी में भी देशभक्त है, और बिना पार्टी वाला भी देशभक्त है। बिल्कुल, वोट दे वो भी, ना दे वो भी। हाँ, जो ना दे वो भी देशभक्त है, देगा वो भी देशभक्त है। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि वोट ना दिया तो देशभक्त नहीं रहे, कई बार मजबूरी वश भी आदमी नहीं दे पाता है। मजबूरी बस भी ना दे पाता है, ऐसा तो कुछ ये मुद्दे नहीं है ना। अच्छा, चलिए एक बार मैं फिर आता हूँ आपके पास में। आपका क्या नाम हुआ? शमशेर सिंह। तो शमशेर जी, आपके हिसाब से ये सिरे चढ़ेगी बात जो मोदी जी बोल रहे हैं, पाकिस्तान देशभक्त, कट्टर देशभक्त? नहीं नहीं, ये नहीं, हरियाणा में अपने यहाँ ये नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या है फिर? अपने यहाँ तो सीधा भाईचारा है,
मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं, मुस्लिम कोई आबादी नहीं यहाँ। नहीं, तो जो बयान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान समर्थक। उनकी सोच है, उनकी सोच है। नहीं, तो ऐसे बयानों से फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, इधर वोटर होता है? नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, तो आपका भाईचारा खूब भाईचारा- गुड़गुड़ा रहा है। हाँ बिल्कुल, हैं? 36 जात का भाईचारा हमारा सभी का। आप बताइए भाई, थोड़ा सा नौजवान है, मान लो बाबूजी उन बातों को ना समझ पा रहे हो, आप कुछ समझ पा रहे हो? नहीं, बिल्कुल सही है। वो जो बड़े बुजुर्ग हैं इन्हें सही बताया है ना जो ये। नहीं नहीं, आप नए हो, आपका नया विचार होगा। नहीं, नया विचार तो क्या था, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ ही हैं हम तो, उनके अलावा तो कहीं जा नहीं तो सकते हरियाणा ना। में क्या चल रहा है चुनाव में? मुद्दा क्या हरियाणा में? चुनाव का मुद्दा तो यही है कि वहाँ दोनों की टक्कर है आपस में। अभी तो बेरोजगारी है वहाँ, बढ़ती जा रही है, वो घट नहीं रही। बेरोजगारी भी तो घटनी चाहिए ना, उसका कोई मुद्दा ही नहीं है अभी तक। वहाँ बातें उसके ऊपर कोई अमल ही नहीं किया जा रहा। तो 10 साल में बेरोजगारी पे कितना काम हुआ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अभी तक तो हुआ नहीं है। बीजेपी बेरोजगारी पर कितना जो है कामयाब रही उसको घटाने में? बिल्कुल बिल्कुल, कभी कामयाब नहीं हुई है अभी तक, तो कामयाब हुई नहीं है। आगे देखो क्या रहेगा। क्या नाम हुआ जी आपका? राम कुमार, क्या करते हैं? खेती। तो आपके लिए कैसी रही सरकार ये 10 साल की? ठीक कह रही सरकार, ठीक से किन में कोई नहीं करया, कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी है पूरी। फिर क्या ठीक रही? हाँ फिर नू तो ठीक है, नाम में की ठीक से 2 करोड़ नौकरी देंगे साल की, कुछ नहीं दिया हमने तो कितने देखी नहीं वो नौकरी। 2 करोड़ तो सेंटर वाला मसला था, स्टेट में तब 2 लाख वाली बात बोल रहे हैं वो। कितनी लाई, रोज वहाँ रही अपने पेपर लीक हो गए, वैकेंसी काटी, पेपर लीक कर दिया, लीक करानी भी है, फिर कोर्ट में ले गए। नुए चल लगा ये तो, बीजेपी में तो नुए चलना है, कोई भर्ती नहीं हुआ बीजेपी में। बेरोजगारी इतनी होगी, लोग बच्चे जवान छोड़ छोड़ के दूसरे देश में जाने लग गए। अपना हरियाणा में इधर है, गांव के लिए 1 बच्चे की औसत आ कर दी, आज गांव के लिए 50 बच्चे की औसत आ रही है बाहर जाने बाहर वाले जाने की, और वो भी डोंकी थे अवैध तरीके से। अवैध तरीके से। इसका सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कारण है। तो पहले नहीं जाते थे? पहले तो बताने लग रहा, पूरा हरियाणा में एक गांव गलियां 1 बच्चे की औसत थी, ये 50 की औसत हो रही। तो आपके हिसाब से जो अब सरकार बने, नई सरकार चलिए, बीजेपी बने या कांग्रेस बने, वो तो 8 तारीख को हो जाएगा फाइनल, क्या हो हरियाणा में सबसे बड़ी चीज क्या मांग रहा है? हरियाणा तो रोजगार मांग रहा है, रोजगार दे नहीं रहे। सबसे बड़ा तो रोजगार है, महंगाई रोजगार है। बोल रहे हैं हमने बिना पर्ची खर्ची के दे दिया, हुड्डा जी की सरकार आएगी तो हुड्डा जी के उस विधायक को पकड़ो, उस मंत्री को पकड़ो, उस पर कॉल लेटर दे करके आओ। अब तो गरीब का बेटा बिना पर्ची खर्ची के लग रहा है। डी ग्रुप के 15 लाख मांगे हैं बीजेपी में। क्या कह रहे हो आप? थोड़ा आगे आ जाओ, रेट लिस्ट है आपके पास में पूरी? आगे आ जाओ थोड़ा सा, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ आपका? संदीप है। तो पूरी रेट लिस्ट आप ही के पास है? लिस्ट नहीं है तो 200 करोड़ का घोटाला तो हमारा सतपाल का जमाई कर रहा था दादरी हल्का का, बीजेपी की सरकार में। सतपाल सांगवान? हाँ, उसका जमाई 200 करोड़ का। ये सतपाल सांगवान तो वही है ना जो जेलर थे, वो उसका इस्तीफा दे करके और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए, अब टिकट पर उसका चूड़ी काट रखी है, वो फंस रहा है रामरी माला सौदा में, रुपया वही उगा रहा है। देख रहे हो, गांव में हम कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, किसी राजनीतिक विश्लेषक से बात की जाए, किसी वरिष्ठ पत्रकार से बात करो, तब समझ में आएगा हरियाणा में क्या चल रहा है। लेकिन हरियाणा का आदमी, वो सतपाल सांगवान का जिक्र कर रहे हैं। मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको। सतपाल सांगवान वो जेलर थे, और उस जेल के जेलर थे जिस जेल में राम रहीम बंद थे, और राम रहीम को फिर अब 21 दिन की जो है वो फिर जमानत अभी मिली है, और इमरजेंसी जमानत मिली है, और ये भी अभी जस्ट हुई है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख से आए, उनको हिरासत में ले लिया, और उसका जिक्र जो है वो यहाँ पे गांव के लोग कर रहे हैं। तो ये आपके हिसाब से इस बार जो है वो बात बनेगी? उन्होंने उसने दे बड़ा आप भी तो बताइए। बोलिया था नहीं, वोट तो आप भी डालोगे? नमक को डाल लिया कौन बनवा रहा वोट बाट में उसने बोला हूँ दीप से काट लग रहे मैं कि मैंने बोल लिया था। हाँ? सोनीपत रैली में मोदी ने कहा दलाल और दामाद से बच के रहो, खाएगे। फिर दामाद और दलाल खाएगे, 10 साल की सरकार हो, ये भीतर क्या कौन गे रही है?
मोदी ने भी जेल में नहीं डाले। हाँ, जब दलाल और दामाद सारा देश न खा के लूट के, तो इसने भीतर क्या कौन गिरे? मोदी ने गिरने थे। तो हरियाणा के लोगों को तो मोदी जी खूब पसंद आए, 2014 में उनके साथ चल पड़े, 2019 में साथ चल पड़े, अब 2024 में थोड़ा सा नीचे आए। हमने के बेरा हमें बिल्ली ने दूध पियान लाग रहा, हम तो बिल्ली ओड़े रुखाड़िए बिठा दी, दूध दे के रुखाड़ी बिठा दी बिल्ली, रास्ता तो आड़ा कर लिया। हमने पाछे मोदी ने दिए वोट, बुकाएंगा कै दिन चल लगी, सुरसा फुरसी थोड़े दिन चल लिया करे, काट की हांडी 1 के 2 बजे डेरा बार बार नहीं चढ़िया कर दी। आड़ा कुछ नहीं हरियाणा में। तो हरियाणा इस बार क्या करेगा? कांग्रेस आओगी, बदलाव होगा। ये आपकी ये सीट नारनौंद की सीट, कैप्टन और जस्सी पेटवाड़, इसका क्या रहेगा? जस्सी जीतेगा, क्लियर है। आप मेरा नंबर ले लो, तो मन दे दो, उधर फोन कर दूंगा। 70 तो साल यार ही हैं, 72 है अभिमन्यु की, कड़ा तो दम भी हूँ 72 है। और चार क्या चीज? 72 साल ही छोड़ रखी है हल्का में। नहीं समझा नहीं। 72 साल ही हैं, किससे भी वोट मांगने दावा। साली? हाँ साली। ये मतलब ये कैसे कैसे हुआ ये नु कहे कोई वो किसी का बांट दें, या भी अभिमन्यु की साली, या भी अभिमन्यु की साली, ये कितनी साली हैं, गाड़ी भर के तो छोड़ रखे हैं कई गांव में। ये मजाक के तौर पे कह रहे हैं कि बेटा थोड़ा नीचे आ जाओ, हैं? नहीं ठीक कह रहा है ये। 4 तो 72 साल ही बोल रहे हैं। 72 की गिनती का तो मेरे को नहीं पता, बाकी यहाँ वोट मांगने आते हैं तो बताते हैं ये अभी वो किसी ने साली बनाते हैं, वो किसी ने बहू बनाते हैं। 4 बास में 4 जगह बैठी, एक प्रोग्राम अभिमन्यु का बहू का, एक प्रोग्राम, एक बाइक ठाकेगा बोला क्यों रियाड़ा है, बोले अभिमन्यु की बुआरी है। एक बंदा आगे गया बोले आड़ा क्यों रियाड़ा भी अभिमन्यु की बुआरी है। एक बंदा आगे गया ओड़ा आड़ा क्यों रिया बोले आड़ा भी अभिमन्यु की बुआरी। 4 प्रोग्राम एक टाइम, एक के टाइम। पता नहीं यो मौलवीस है मोलूस है, मेरा है नहीं किया। अरे रुक जाओ, हम बात कहीं की कहीं चली जाएगी फिर, है? तो मतलब एक चलिए, जितनी साली जितनी पत्नी कितना आई या बात को 4 ई बे को 2.5 लाख रुपये खत्म गे रहे हैं, होता है रहे मैटर। एक फार्म साहब रहे हैं और खाता नंबर ले हुए हैं, बोला सरकार की स्कीम है, वो डाटे पकड़ लिए ठुराने, क्या ही स्कीम थी, कुछ नहीं, प्रोपगंडा था, वो खत्म घेरेंगे मोल ले होंगे और क्या है। कुल मिलाकर के आपको बीजेपी की सरकार में मजा नहीं आया? मजा क्या हुआ, अपनी बीजेपी आने के बाद में हरियाणा ने 100 गज के प्लाट है दलितों को कोई प्लाट नहीं, कोई मकान नहीं। एक भी मेरे पास कागज ले आके कह दो अगर भाई इस दलित ने, आप क्या है? जनरल हाँ जाट हाँ, अच्छा। इस दलित ने भाई इस मकान ठया बाड़ को 2.5 लाख 2.5 लाख एक भी मकान ठया तो गाँव में किसी को भी, किसी इलाके में। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे भाई ये हुड्डा साहब जो है वो यानी एक तरीके से जाटों को टारगेट करते हुए कि भाई वो तो दलित यानी कुमारी सैलजा, उनका हक जो है मार रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। यो कब लिखा देख लिया ना आपने, आड़ कोई दलित नहीं, सारा हरियाणा भाईचारा लिख रखा, भाईचारा है। आड़ मुसलमान भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन उन लिया कोई दिक्कत नहीं, कोई हरिजना लिया दलितां के लिया कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। यो ये मोदी ये डंडे रड़ावा है, कितने लिया है यो बेरा नहीं, हमारा तो भाईचारा पूरा समाज का पूरा भाईचारा है। तो आप तो बैठे तो गांव के ही लोग हो या फिर ये गांव के सारे गांव के? नहीं, लोग कहेंगे कि भाई इतने 15 आदमी बैठे हैं, एक भी आदमी बीजेपी का वाहवाही करने वाला नहीं है। हाँ, मैं दूसरा गांव से हूँ, मैं पीछे बास गांव है। अच्छा, आप कहाँ से आ गए? बास गांव से हूँ मैं। आप कहाँ से आए? मैं बास गांव है पीछे। नहीं, बास गांव के तो अभी एकदम कहाँ से आ गए? देखो गाड़ी खड़ी, मेरी गाड़ी लेकर आया हूँ मैं। पिकअप ले रहे तो। और यहाँ पर कांग्रेस का माहौल है पूरे इलाके में। अच्छा, जस्सी पेटवाड़ का माहौल है, पेटवाड़ का भी माहौल है और जस्सी का भी माहौल है। और भाजपा का और कैप्टन का एक दूसरे से बढ़ के विरोध है। भाजपा का भी विरोध है, इसी तरह कैप्टन का विरोध है। और पूछो क्यों विरोध है? एक तो जनता के साथ वो मिल के नहीं चला, अच्छा दूसरा किसान आंदोलन का प्रभाव है। इस इलाके में किसान आंदोलन? हाँ, ये ज़्यादा प्रभाव है। ये सारा इलाका किसानों का है, किसान मजदूर का है, और किसान मजदूर दोनों ही कांग्रेस के साथ है। लेकिन मैं जैसे जस्सी पेटवाड़ के कई गाँवों में, कल भी मैं इस इलाके से निकला था, आज फिर से जो है निकलना हुआ मेरा, उनके पोस्टर लगे हुए हैं दीवारों पे, 2 लाइनें लिखी हुई उसमें, और अधिक विकास करेंगे, घर घर रोजगार देंगे। पहले कौन सा विकास किया, पहले कौन सा रोजगार दिया? और अधिक तो जब देंगे जब पहले किया हो। पहले एक भी रोजगार दिया है? रोजगार तो खराब किया है इन्होंने। रोजगार और अधिक तो जब देंगे ना, जब थोड़ा बहुत दे रखा हो। पहले किसको रोजगार दिया है? हमने
लगातार 3 बार 4 बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी था। अच्छा, हाँ, उसके बावजूद क्या भी नाम है आपका? जर्नैल कहाँ से पदाधिकारी? मैं ये बूथ पालक बना रखे थे उन्होंने, बूथ पालक थे इस सिस्टम में। मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अब कैसे जुड़े जब पूरा माहौल ही चेंज हो गया। कोई साथ कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। दूर दूर जाके एक वोटर मिले हैं। कोई 10-20 घर में कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं वो नहीं। तो ये बीजेपी के समर्थकों का अकाल पड़ गया। हाँ, बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ है बीजेपी के समर्थकों का। और न कभी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में दोबारा आएगी। मोदी जी कह रहे हैं हैट्रिक लगेगी इस बार हमारी। मोदी जी तो कह रहे हैं जो कह रहे हैं। मोदी जी का हरियाणा में कौन कह रहा है ये बताओ? हरियाणा में हैट्रिक कौन लगा रहा है? नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं। नायब सिंह सैनी को तो खुद का पता नहीं वो जीतेगा कि हारेगा। वहाँ वो खुद फंसा हुआ है लड़वा में। हाँ, और उसको ये भी नहीं पता था कि तू चुनाव कहाँ से लड़ेगा, दूसरे की क्या बताएगा। वो तो कह रहा था मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा करनाल से। तो बीजेपी की इस बार दाल नहीं गल रही क्या? ना, दाल चढ़ी भी नहीं गले तो जबकि दाल चढ़ी भी होगी। ये कह रहे हैं कि दाल जो है वो चढ़ी नहीं, और पीछे जो हमारे ताऊ जी बैठे हो कह रहे हैं कि पानी गर्म नहीं हुआ, दाल तो फिर उसमें बाद में डालेंगे। तो हरियाणा का जो आदमी है, वोटर है, वो बड़ा एकदम खुशमिजाज आदमी है, दिल खोल करके बोलता है। और हाँ, हाँ, आप भी खड़े हो? खड़े हुए खड़े सुन को नहीं। देखो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, वोट मर्जी का। हाँ, इसमें को वोट की चोट मारे मारी जाओ, लेकिन हमें एक बात तो पसंद है, आज विदेशों में नाम भारत का है। आज तक 10 साल के अंदर 3 लड़ाई हो लेंगी कम से कम, लेकिन विदेशों की नजर ऐसी है, कोई आँख उठा के नहीं देख सकता। कौन कौन सी लड़ाई हो जाती? 3? ये सीमा के ऊपर। कौन कौन सी? ये आपस में सीमा पर वो लड़ लिया, वो लड़ लिया। कौन सी? नमन लड़ाई का नाम जानू कौन सा मैं? तो फिर आपको कैसे पता 3 लड़ाई हो जाती? दूसरे देश वाले लड़ पड़ते। दूसरे देश वाले, एक मिनट रुको भाई, सुनने दो थोड़ा। दूसरे देश वाले भारत का नाम रोशन कराया है। मैंने नहीं बड़ा वोट कोई किसी का दो ऐसा में नहीं, ये बात किसने बताई कि 3 लड़ाई हो जाती 10 साल में? इलेक्शन था 3 महीने पहले लड़ाई हुआ थी, फिर उनकी बुना कर दे, हमारे इतने जवान मार दिए। हमारी सरकार आई तो हम न्यू कर दिया। पुलवामा कब हुआ? हाँ, पुलवामा याद कोई डेट और मानस को मरे थे। वो इलेक्शन के टाइम पे तो हुआ। इलेक्शन था पहले बुनान खातिर। वो किसके टाइम पे हुआ? मैंने कोई नहीं, मेरा टाइम कौन सा जब न्यू कहा कर दे बोले इसमें हैं। मैंने नहीं, मेरा कौन प्रधानमंत्री था, फिर खींच के ना ये क्या याद रखा थे ये जो है ना। बताओ भाई, आप ही बताओ, मैं बताऊंगा तो फिर। प्रधानमंत्री मोदी था जब वो आया पुलवामा मामला, वो एकदम कितने फौजी मरे थे। नहीं तो ये ताऊ जी आपको कहाँ से जानकारी मिलती है कि 10 साल में 3 लड़ाई हो जाती है? ये जानकारी ये मिला करती राजनेता से बोलिया बच के रही हो हिंदुस्तान, हम जवाब गोली का जवाब नुस्ता देंगे बम तक, ये बोलिया करते पहले, फिर वो हो जाती। ये सब बेटे सब के डर रहे हैं। न्यू कहें बोले 51 फैक्ट्री छोड़ के 3 भारत में लाना चाहवा है। ये तो न्यू को हैं अग भाई एक बच्चा हो कर गेल। चीन वाले न्यू कहें ज़बरदस्ती बोले भाई बच्चे ज़्यादा पढ़े करो भारत की लड़ाई खातिर। और क्या कहूँ, भारत में ये भारत का कद ऊंचा कराया इसने। आड़ा वोट किसी ने दो मैंने नहीं पता, जो भारत का कदाद ऊंचा हुआ है नहीं मोदी ने। हाँ फिर के कि मैं कराते हाथ जोड़ दो, चल नमस्ते करन दो। पीछे गांव में बात कर रहा था तो रुको एक मिनट। मैं पीछे गांव में बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई अग्निवीर बना दी, हमारे बच्चों की तो शादी ही नहीं हो रही, आप बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हो। शादी ये काम तो कर दिया पहले, तो उसने इन किसने चलाई थी न समझी, या किसी ने चली मेरे याद को नहीं। कांग्रेस के टाइम पे चली थी। जब 25 काम हो गया ये रांडे परसेंट तो बनाने लग गए, जिसकी शादी आपकी हो रखी है? आपकी के शादी? मेरी तो इसीलिए रंडवा पेंशन के समर्थन में हो? नहीं रंडवा नहीं, मेरी तो 2 शादी होली, एक मर्जी। वो फिर वो पीछे कह रहा है कि रंडवा है। यो तो बता के ले रहा कौन शादी करता, इसकी कौन शादी करता, कौन सा था वो। आई नहीं मजाक की नहीं ताली जाएंगे, लेकिन जो है ना मैं एक बात कहूँ, आड़े कोई में जीतो की मारो, हमने कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब दूसरे देश हम नाम रोशन करेगा। तो आप वोट डालने जाओगे? हाँ किसकी? इंडियन नेशनल लोक दल, इंडियन नेशनल लोक दल
देवीलाल परिवार। हाँ इनेलो की हाँ हाँ कितनी सीट आ जाएंगी उनकी? सीट है सरकार जो है ना इनके बिना बनती कौन जब ये समर्थन 10, 20, 5, ना 50, 22 सीट आऊंगी घनी कौन 22 सीट आऊंगी 22 हाँ 22 सीट आ जाएंगी। हाँ चलो 5-7 सीट गिनवा दो। हैं 5-7 सीट इतने याद रहो तो मारे रन देखते हैं तो दिल्ली में तो 22 सीट किसी ने बता दी फिर आ रही है। मेरा के बताऊँ सारी ये बता कर दे पहले मैं बोले लग जा रही है तेरी 22 सीट आवे मन ये कहा कर दी। देखो आपके साथ मैं गांव में चलूंगा, इसमें भी पीछे मेरा तो बास गांव है, तो मेरा गवंड का गांव है। अगर 100 आदमी ऐसे पूछोगे ना आपकी कौन जीत रहा है, 100 में तो 3-4 आदमी कहेंगे कि कैप्टन को वोट दूंगा। 97 यहाँ जस्सी के हैं इस एरिया में, पूरा इलाका में। ये तो बाबूजी तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने जो है विदेशों में खूब नाम कर दिया। हाँ कर दिया, वो मोदी जी का इलेक्शन है ये, वैसे भी ये तो एक राज्य स्टेट का इलेक्शन है, मोदी जी का कोई जिक्र नहीं कर दिया आपा। अच्छा इंडियन नेशनल लोकदल है या और दूसरी भी पार्टी है, या कोई किसी का नहीं, थोड़ा बहुत मुकाबला है तो कैप्टन के साथ है, थोड़ा बहुत है वो भी, बस वो जमानत बचाने के लिए लड़ रही है। मतलब नू मान ले सारा जैसी 50% में है और ये बाकी सारे 50%। चलिए कौन 50 में, कौन 80 में, कौन 70 में, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सवाल यही है कि हरियाणा का चुनाव और हरियाणा के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे उछल रहे हैं और कौन उछाल रहा है, और उन मुद्दों का जनता से क्या भला हो रहा है, या जनता जो है उन मुद्दों में कितना गुमराह की जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इसी तरीके से गांव-गांव में, अलग अलग गांव में घूमता हुआ भी चलूँगा और लोगों से उनकी मन की बात आप तक पहुंचाता हुआ भी चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।